बदलाव का महल। एक समय की बात है, दूर एक आलीशान राज्य में एक बहुत ही खुशमिजाज राजा और उसकी रानी रहते थे। वो बहुत ही प्रसन्नचित्त और एक दूसरे से प्रेम करने वाले दंपति थे। संसार में उन्हें सबसे प्रसन्नचित्त बनाने वाली बात थी उनका नन्हा राजकुमार जैस्पर। ओह, ये कितना प्यारा है। उम्मीद है कि बड़ा होकर ये तुम्हारी तरह ही शक्तिशाली और दयालु बनेगा। और उतना ही सुशील और बहादुर जैसी तुम हो मेरी प्रिय। राजा और रानी जैस्पर पर इतना प्रेम न्यौछावर करते हैं कि जो कुछ भी राजकुमार चाहता वो उसे सहर्ष दे दिया करते। किसी ने कभी उसे किसी चीज के लिए इनकार नहीं किया था। अफसोस की बात है कि इस वजह से वो बहुत ही निर्दयी और स्वार्थी बच्चा बन गया था। जैस्पर, मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें ये नाश्ता पसंद नहीं आया? मैं कैसे जानूं? मैं इसे चख नहीं सकता। पर बेटा, तुम चख क्यों नहीं सकते? नहीं, कल जिस कहानी की किताब से आपने मेरे लिए कहानी पढ़ी थी, वो शक्तिशाली राजकुमार एक माणिक के कटोरे में खाता था। ये बस सोने का है। तो ये बात है, तो क्यों ना हम बाद में वो ले आएं और फिलहाल तुम इस सोने के कटोरे में खा लो। नहीं, मुझे वो अभी चाहिए। मुझे चाहिए। अब ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारा माणिक का कटोरा ला देंगे बेटा। रो मत, रो मत। वो नन्हा राजकुमार बिल्कुल भी विनम्र और दयालु नहीं था और इसने उसके माता पिता को बहुत अधिक चिंतित कर दिया। डैड, मेरी तकियों को बदलने की जरूरत है। क्या? क्यों? और बेटा, कल ही तो हम तुम्हारे लिए वो नर्म फरों वाला तकिया लेकर आए थे, है ना? हाँ, इसलिए आज, क्योंकि ये पहले ही एक बार इस्तेमाल हो चुके हैं, मुझे एक नया चाहिए। जैस्पर मेरे बेटे, ये बहुत से लोगों के लिए बहुत ही परेशानियां खड़ी कर देगा। डैड, मैं एक राजकुमार हूँ, मुझे सर्वोत्तम का हक है और दूसरों की मुसीबत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। राजा और रानी बहुत दुखी हो गए और अगले ही दिन उन्होंने जैस्पर की परी माँ लिलियन को बुलाया। अभिनंदन, तुम्हारी खबर पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम सब कैसे हो? हम ठीक हैं। हालांकि जैस्पर राजा और रानी ने लिलियन को जैस्पर के बारे में सब कुछ बता दिया और ये कि वो कैसा व्यवहार करता है। ये सुनकर लिलियन की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या तुम्हें यकीन है कि ये? नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे वो चमेली के फूल ला के दो जिनकी सुगंध गुलाबों की तरह है। पर महाराज, मैं ये कहाँ से ला पाऊंगी? ये तो असंभव है। क्या ये संभव है कि तुम भूल गई हो कि मैं एक राजकुमार हूँ? जी महाराज, आप सही कह रहे हो, पर तो फिर जल्दी ही उन्हें मेरे कमरे में ले आओ। जाओ। देखा? ये क्या हो गया? तुम्हें मुझे बहुत पहले ही बुला लेना चाहिए था। ओह परी माँ, लगता है उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं या किसी भी व्यक्ति की सिवाय स्वयं के। और हम इस पर चिंतित हैं कि जब वो बड़ा होकर राजा बनेगा क्या होगा। राजा? वो एक बहुत ही भयंकर राजा बनेगा। तो तुम चाहते हो कि मैं उसकी मदद करूं, यही ना? दोनों शाही सदस्यों ने अफसोस से सिर हिलाया और काफी समय तक लिलियन ने गंभीरता से सोचा। ठीक है, मुझे एक आइडिया आया है। मुझे कुछ दिनों के लिए जैस्पर को दूर ले जाना होगा और सिर्फ एक शर्त पर। तुम्हें अनुमति नहीं होगी उससे मिलने की या उसका अभिवादन करने की उस पूरे समय के दौरान जब वो मेरी देखभाल में रहेगा, ठीक है? समझ गए तुम दोनों? क्या? पर मैं ये कैसे देख पाऊंगी? ये तो मुश्किल है। ओह, पर उसे सीखना पड़ेगा दूसरी चीजों के बारे में सोचना बजाय नर्म तकियों के। राजा और रानी जानते थे कि उन्हें लिलियन की शर्त माननी पड़ेगी। इस तरह भारी मन से वो राजी हो गए।
चिंता मत कीजिए महाराज और महारानी, मैं आपके बेटे को एक ऐसे राजकुमार में बदल दूंगी जिस पर राज्य को अत्यधिक गर्व होगा। थोड़ा इंतजार करें। शाही दंपति हालांकि संदेह में थे, फिर भी वे आशा से मुस्कुराए। क्या आप उसे यहाँ बुलाएंगी? जेस्पर, हमारे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है बेटा। एक उपहार? कैसा उपहार? क्या ये वो यूनिकॉर्न है जो मैंने मांगा था? ओह, आपके पास कोई यूनिकॉर्न नहीं। नहीं, उससे भी बेहतर है। मैं तुम्हारी फेरी गॉड मदर हूँ, यानी कि परी माँ। मैं तुम्हें तुम्हारे अपने महल में ले जाने के लिए आई हूँ। वहाँ तुम्हें परेशान करने के लिए कोई नहीं होगा और तुम जो चाहे वो कर सकते हो, दिन हो या रात हो। मेरा अपना महल, जो भी मैं चाहूँ? ये तो अद्भुत है। मुझे वहाँ इसी वक्त ले चलो। ओ, मैं तुम्हें वहाँ ले जा रही हूँ, ठीक है? महाराज, ये तसल्ली कर लीजिए कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक रहेगा, चिंता मत कीजिए। और वो उड़ गए धुंधले बादलों से होते हुए खेतों के ऊपर से, और उनके नीचे लोग थे। वाह, ये कितना मजे का है। वाह, ये तुम्हारा नया घर है। तुम यहाँ रुक सकते हो जितने भी दिन तुम चाहो। मैंने इसे खास तुम्हारे लिए बनाया है। जेस्पर तुरंत अंदर भाग गया, अपनी फेरी गॉडमदर को धन्यवाद किए बिना उस महल की ओर। ये महल जल्दी ही तुम्हें एक या दो बातें सिखा देगा। वहाँ हर चीज कितनी सुंदर है। बेशक, फर्श अद्भुत तरीके से चमक रहा था, जैसे सोना धूप में चमक रहा हो, और छत बनी थी मदर ऑफ पर्ल से, और जो नाच रही थी कलाइडोस्कोप की तरह, करोड़ों रंग लिए, लाल, नीले, पीले और हरे। वो महल एक चमचमाते नजारे से कम नहीं था। इस विशाल महल के बीचों बीच लटका था एक चमचमाता हुआ सोने का पिंजरा, और उसके अंदर बैठी थी एक बहुत ही सुंदर सी गाना गाने वाली बुलबुल। जेस्पर को बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी उस चिड़िया में और उसके मधुर गानों में। उसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए वो पूरे घर को देखकर अवाक रह गया। ये सारी गेम्स मुझे पसंद है, और इतने सारे कपड़े। हाँ, अब मैं सभी मधुर खुशबू प्राप्त कर सकता हूँ बिना बाग में जाने की तकलीफ उठाए। गुलाब और लिली के लिए। वो कुछ बहुत ही बड़ी खिड़कियाँ हैं। खिड़कियाँ नीचे से ऊपर तक जा रही थीं, और उनसे इतना दिलकश नजारा दिखता था। एक खिड़की से देख सकते थे हरा समुद्र जो करवटें ले रहा था, जैसे एक असीमित चांदी की चादर हो। उसके उस पार ऊंचे पर्वत थे। उन पर जब किरणें पड़ती थीं, तो उनमें बहुत ही प्यारा गुलाबी रंग उभरता और शानदार पीले पीले छींटे पड़ते। पर हालांकि ये इतना दिलकश था, इनमें से किसी ने भी उनमें दिलचस्पी नहीं जगाई। अब जेस्पर कई दिनों तक महल में रहता रहा, अपने गेम्स के साथ खेलता हुआ, कभी न खत्म होने वाला खाना खाते हुए, और सबसे नरम तकियों पर सोते हुए, जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये कितनी शोर मचाने वाली और तंग करने वाली चिड़िया है। जैसे ही उसने ये कहा, खिड़कियाँ अचानक बंद होने लगीं। हाँ? जैसे जैसे दिन गुजरते गए और खिड़कियां और ज्यादा बंद होने लगीं, कमरा अंधेरा होने लगा। पर जेस्पर अपने में ही बहुत ज्यादा व्यस्त था, उस धूमिल पड़ती धूप पर गौर करने की बजाय, जब तक कि एक दिन वो जब उठा तो पूरा अंधेरा था। हाँ? इतना अंधेरा क्यों है? इसी वक्त ये खिड़कियां खोलो। पर कोई भी नौकरानी या सेवक उसकी आज्ञा मानने को नहीं आया। जेस्पर ने इंतजार किया
और अंत में अपनी राह टटोलते हुए घूमने लगा। आओ! मेरा बिस्तर, वो नरम तकिए कहाँ है? कोई है? मेरे खिलौने कहाँ हैं? ये खराब हो गया। बेहतर है मैं बाहर जाऊं। पर जब वो दरवाजे पर पहुंचा और खोलने की कोशिश की, पर वो टस से मस न हुआ। हाँ, खुल जा। क्या 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 मैं यहाँ फंस गया हूँ? जल्दी ही जैस्पर ने अपने माता पिता और लिलियन को दोष देना शुरू कर दिया और हर किसी को जिसकी वो कल्पना कर सकता था, पर एक भी बार उसने स्वयं को दोष नहीं दिया। वो घंटों फर्श पर बैठा रहा और काफी उदास भी था। मुझे इतनी प्यास लगी है। क्या? ओह, तुम अभी भी यहाँ हो? मेरे ख्याल से तुम्हें भी थोड़ा पानी चाहिए। अच्छे से पियो। और उसी क्षण वो बड़ी खिड़कियां अचानक थोड़ा खुल गईं और उस अंधेरे कमरे में सूरज की चमकीली किरणें आने लगीं। ओह, रोशनी! पर मैं इसे और ज्यादा नहीं खोल सकता। अगले दिन जैस्पर लंबे समय तक बैठा रहा, रोशनी को देखते हुए। हाँ? ये लो, मुझे लगता है तुम भी रोशनी का आनंद ले रही हो। हाँ, तुम थोड़ा सा बाग भी देख सकती हो। ओह, रुको, मुझे तुम्हारे लिए इसे साफ कर लेने दो। नन्ही चिड़िया, मैं ऊंचे पर्वत देख सकता हूँ और चमचमाता हुआ सागर। ओह, वो मुझे कितना सुंदर लग रहा है। देखो, देखो। तुम भी उनके साथ रहना चाहोगी, है ना? आजाद होकर। जानती हो, उसमें मैं थोड़ा बहुत तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये लो, तुम जाओ। और वो कैसे उड़ गई। वो बहुत खुश थी कि वो अपने पंख फैला सकती थी और उस खुली जगह में। वो कमरा वैसा ही लगने लगा था जैसा वो पहले था, शानदार और चमकता हुआ। वो खिलौने, वो मजेदार खाना और उसका शानदार बिस्तर अब वापस आ गया था, पर जैस्पर को उसकी कोई परवाह नहीं थी। नन्ही चिड़िया, आओ, देखो बाग में सुंदर फूल और उसके पार वो पर्वत। काश मैं भी बाहर जा सकता और खुद उस धूप को महसूस कर सकता। मैं बहुत मूर्ख था कि मैं इन बेकार चीजों की इतनी परवाह कर रहा। मैं फिर से अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ और दूसरे लोगों से भी बात करना चाहता हूँ। चिड़िया ने नीले खुले आसमान की तरफ देखा और उन दूसरी चिड़ियों की तरफ देखा जो वहाँ थीं, और वो अपनी आजादी को तरसने लगे। नन्ही चिड़िया, ठीक है, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। चाहे मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, कम से कम तुम आजाद हो सकती हो। उसने उस बड़ी खिड़की को धकेला और बहुत संघर्ष के बाद वो खुल गई। लो, ये ज्यादा नहीं है, पर तुम्हारे गुजरने के लिए काफी है। हाँ? मैं आजाद हूँ। हाँ, तुम हो जैस्पर। अब चलो तुम्हारे घर चलते हैं। जैस्पर अपने परिवार को दोबारा देखकर बहुत खुश हुआ और राजा और रानी ने अपने नन्हे राजकुमार को बहुत याद किया, पर उन्हें ज्यादा देर नहीं लगी ये महसूस करने में कि उसमें बदलाव आया है। ओह, ये सूप! ये बहुत लजीज है। इसे बनाने के लिए धन्यवाद। तारीफ करने के लिए आपका धन्यवाद राजकुमार। वो राज्य के लोगों के साथ शामिल होने लगा, जो हालांकि बहुत हैरान थे।
वे जल्दी ही अपने राजकुमार से प्रेम करने लगे, उसकी उदारता और निस्वार्थ व्यवहार के कारण जो उसने उन सब के सामने प्रकट किया। लिलियन, तुमने बहुत कमाल कर दिया। जैस्पर इतना दयालु और उदार बन गया। पर तुमने ये कैसे किया? ओह, एक छोटी सी चिड़िया ने मेरी मदद की थी। तो हुआ ये कि वो राजकुमार जिसने नरम नरम तकियों और माणिक के कटोरों की जबरदस्त मांग की थी, वो अब बदल गया था एक दयालु और विनम्र लड़के में। उसने ये अच्छे से सीख लिया था कि जीवन में और भी बहुत कुछ है बजाय इन बेकार की बातों के, और वो है दूसरों के लिए प्रेम और उनकी परवाह करने का भाव। अन्य व्यक्तियों के कष्ट को समझना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है एक अच्छा और दयालु इंसान बनने के लिए, क्योंकि जब आप ये करना सीख लेते हैं तभी आप सचमुच जान पाते हैं कि सच्ची खुशी क्या है।